चलिए, हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है कैरियर लॉन्चर क्लासेज पर भिड़ी मोड़। चलिए, टाइम के बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 को वास्तविक संख्या रियल नंबर जो आपको सिद्ध करने वाला मैथ है। अब तो आपको लगभग 2 नंबर ने पूछते हैं जो सिद्ध करने वाला प्रश्न प्रत्येक साल आपको डालता है। अगर एक प्रश्न आप गौर से सीख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूल पाइएगा, ये मेरा वादा रहेगा। तो काहे न आप लोग एक प्रश्न के गौर से ही ध्यान दें और ध्यान देते हुए आगे की ओर बढ़ें। एकदम निश्चित है प्रत्येक साल आता है, इस बार भी आएगा। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपल रहेगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला को सोल्व करते हैं। वन शॉट वीडियो होने वाला है जो बिल्कुल बहुत कम समय में आपको समाप्त हो जाएंगे और बहुत छोटा चैप्टर है। एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन दिया गया पहला नंबर देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। चलिए फटाफट सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। चलिए सिद्ध कीजिए मेरे भाई। अगर इस तरह के प्रश्न आएगा, गौर से ध्यान देने वाली बात है। अगर इस तरह के प्रश्न आए तो हम लोग सावधानी पूर्वक थोड़ा सा गौर से ध्यान देंगे कि परमेय कह रहा है या अपरमेय। अगर परमेय कहेगा तो हम लोग अपरमेय मानेंगे, अगर अपरमेय कहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग परमेय मानेंगे। तो यहाँ पे हल स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। जो देखना है आपको अपरमेय बोल रहा है। यहाँ मान लीजिए √5 माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। मान लिए माना कि √5 एक अपरमेय बोल रहा था, परमेय संख्या है जहां P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं, जहां अच्छा लग रहा है तो लिख लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा सुंदर और आकर्षक लगेगा। ये बॉक्स में बंद कर देंगे तो चलिए, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। बहुत अच्छा, कुछ बच्चे सिद्ध करके बता दिए हैं, थैंक यू इनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ तो मैंने लिख लिया जी, यहाँ लिख लेंगे √5 बराबर P/Q। चलिए इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर लेंगे। तरफ वर्ग करने पर चलिए वर्ग करिएगा तो √5 के होल स्क्वायर पे यहाँ P/Q के होल स्क्वायर होगा मेरे भाई। अब यहाँ पे आप 2 बार गुना करिएगा तो 25 होगा। ऐसे भी काटना चाहते हैं तो काटिएगा, वर्ग से रूट खलास होगा या 25 के वर्गमूल 5 होगा। तो यहाँ 5 लिख लीजिएगा और यहाँ P के स्क्वायर बटा Q के स्क्वायर। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। जब आगे बढ़ोगे तो नीचे 1 छुपल है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। अगर गुना करोगे तो 5 आई होगा Q स्क्वायर आई P स्क्वायर। इसके साथ सटा तो ऊपर जाएगा तो बटा हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 5। अगर इस तरह से जब मैंने लिख लिया है तो इसके साथ साथ ये भी हम लोग के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, ये भिन्न संख्या है। ये पूर्णांक संख्या यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ भिन्न संख्या जो कभी संभव नहीं है।
तो हम लिख देंगे संभव नहीं होगा, नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कभी हम बोल नहीं सकते हैं कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, इसीलिए मेरा मान्यता गलत है, गलत है, गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए, इतना आप अगर लिख देते हैं तो यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये आपको आंसर हुआ। यहाँ लिख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या डज नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या, कहे का मतलब पूर्णांक संख्या कभी भिन्न संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसको थोड़ा सा ऐसे कुछ बच्चे मानते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकाल करके सोल्व करते हैं तो वहीं पहुंचते हैं जहां पहुंचना चाहिए। तो हम लोग के बिल्कुल यहाँ पे सिद्ध किया गया है, पूरा शॉर्ट तरीका में सिद्ध किया गया है। यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, तिरछा तिरछी गुना करके ले जाइएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या। चलिए, संभव नहीं होगा, इसीलिए मेरा मान्यता क्या है, गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहे हैं, ये समझना है मेरे भाई, ये समझिए थोड़ा सा, यहाँ समझने वाली बात आ गई है। चलिए देखेंगे मेरे भाई, देखेंगे थोड़ा सा हम लोग, देखेंगे। आंख मोनो डिब्बिया गायब होने वाला है। यहाँ से हल स्टार्ट, क्या कहा है ये देखो, कह रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसका अपोजिट लिखते हैं। हम लोग मान लेंगे, यहाँ अपरिमेय कहेगा तो माना जाएगा परिमेय। तो माना कि यहाँ मान लीजिएगा, माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय की जगह लिख दीजिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय मिल के आया है, परिमेय संख्या है। जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, कभी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई, इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। 3 + 2√5 बराबर P/Q। अगर इसको हम लेके चले जाएं, ये प्लस ने तो उपटे माइनस में, या डायरेक्ट लिखोगे, ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए यहाँ पढ़ी, कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, कुछ शिक्षकगण भी यहाँ पे परमे वाला को एक साइड उधर लेके चले जाते हैं, तो 3 प्लस में रहेगा, उधर माइनस में चला जाएगा, भिन्न के घटाव कर देगा, घटाव करके इसको दोनों तरफ वर्ग करते हुए सोल्व करके आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वर्ग नहीं करते हैं, पर पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या कर देते हैं, वो भी सही है, इसके लिए निश्चिंत रहिए। हम लोग इसलिए वर्ग करते हैं जिससे बच्चे एक ही मेथड से उसी टाइप पर अगर प्रश्न आता है और जो प्रोसेस चले उसी प्रोसेस अगर बार बार रिपीट करे, तब मुझे उम्मीद है कि उसको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए सेम प्रोसेस ही बताया जाता है, और सेम प्रोसेस जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में जो हम बताते हैं, इसलिए बताया जाता है कि मुझे सबसे पहले तो मुझे बताने में आसान होती है, इसके साथ साथ बच्चे के समझने ज्यादा आता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑफलाइन के बाद भी ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर ऑनलाइन में हम एक्सचेंज कर दें कुछ, तो वहां पे बच्चे उलझन में फंस जाएंगे, इसीलिए सेम तरीका ही लेके चलना होता है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए ए वाला को बॉक्स में बंद करेंगे,
वर्ग करने की क्रियाक्रम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यहाँ वर्ग कर रहे हैं पी बटा क्यू, बताइए इसका प्रोसेस करिएगा तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ेगा। बताइए इसको हम ए मानेंगे, इसको टोटल को बी मानेंगे। मेरे भाई ए प्लस बी की होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर तो 3 की होल स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। चलिए बराबर पी क्या स्क्वायर बटा यहाँ क्यू क्या स्क्वायर होगा। ये आगे देखेंगे तो 9 होगा और 2 के 4 होगा 25, 5 के वर्ग 25 या 25 के वर्गमूल 5 निकल के आएंगे। यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 रूट अंडर 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। आगे हम देखते हैं मेरे भाई, इसको कांस्टेंट टर्म है उसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जब गुना करोगे तब 5 चौका 20 हो जाएगा, तो 9 प्लस 20 प्लस 12 रूट अंडर 5, आधा हिंदी आधा इंग्लिश चल रहा। पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, चलिए बहुत अच्छा है। यहाँ जोड़ते हैं तो मेरा 29 आएगा, 29 प्लस 12 रूट अंडर 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस बढ़ाएं आगे, यहाँ पड़ी आप भेजे नीचे एक मान करके तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। अगर गुना करिएगा तो बताइए क्यू स्क्वायर से टोटल में गुना करोगे तो 29 प्लस 12 रूट अंडर 5 और यहाँ होगा क्यू स्क्वायर मेरे भाई। अब पी स्क्वायर गुना 1 तब पी स्क्वायर, अगर ई पट्टी सटा तो ऊ पट्टी हो जाएगा बटा। अब बताइए बटा में टोटल टर्म चला जाएगा तो होगा 29 प्लस 12 रूट अंडर 5। जे आपको समझने आ रहा होगा कि सर लेफ्ट साइड देखा जाए तो ए आपका आ गया है पूर्णांक संख्या, राइट साइड देखा जाए तो ये आ गया है भिन्न संख्या। कुछ बच्चे के लग रहा होगा कि सर ये परमेय संख्या है अंश बटा हर के रूप में, एक कभी रूट के अंदर नहीं होता है क्योंकि 5 के वर्गमूल पूरे पूरे नहीं निकलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए यहाँ सजा करके लिखिएगा, इसीलिए मेरा मान्यता गलत है, यह संभव नहीं है। लिख लीजिएगा संभव नहीं है क्योंकि पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता। चलिए मेरा मान्यता गलत है क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग के बिल्कुल बताया गया था परमेय जोड़ परमेय मिलेगा, परमेय जोड़ अपरमेय मिलेगा। वही बात यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि आधा इधर परमेय है या अपरमेय है तो अपरमेय ही प्राप्त होते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते मेरे भाई। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा, इसी तरह से कंटिन्यू बने रहिए, मुझे उम्मीद है अच्छा मार्क्स से पास कीजिएगा। चलिए आगे देखा जाता है मेरे भाई, एक क्वेश्चन नंबर जो है आपको दिख रहा है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग तो पहला कंप्लीट कर दिए थे, पहला कंप्लीट किए। पहला में के गो टोटल था, 2 गो था क्या, देखिए मिलाइए, एक गो था, एक केमा वाला क्वेश्चन डाल दिया, ये दूसरा था, दूसरा के बाद फिर क्या आया, ये तीसरा में 3 गो है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए होता है, क्या कीजिएगा, टाइपिंग वाले उनको बोल दिया जाएगा, थोड़ा सा देखा कीजिए। ये तीसरा में हो गया 3 गो और पहला में था जो सोल्व किए, दूसरा भी सोल्व कर लिए, तीसरा में 3 गो है। ये आराम से सेम प्रोसेस हम चलेंगे, तो सेम प्रोसेस देखा जाएगा। ये नंबरिंग के लिए कोनो दिक्कत ना है आप लोग का, नंबरिंग सीधा कर लीजिएगा किताब रखे हुए,
ऑनलाइन वाले बच्चे को समझाना चाह रहे हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं या परमेय हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चे को उलझाने के लिए दे दिया गया है कि अभी बटन देख के देखा जाए बच्चे सुलभ करते हैं या नहीं। अरे भाई बटा में आए, प्लस आए, माइनस आए, भागा आए, सब के सब बच्चे लोग बना देंगे क्योंकि प्रोसेस उसके पता हो गया है। तो चलिए, जब प्रोसेस और मैथ का जो मेन है जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, रिजल्ट कंप्लीट है, तैयार है, उसका रिजल्ट निश्चित है, कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे वो 1/√2 है। यहाँ देखना है या पर में बोल रहा है, तो हम लोग कहेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा या जहां करके लिखिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको है बॉक्स ने बंद करने की कोशिश करना है। यहाँ पे आप है जो बॉक्स ने बंद सुंदर से कीजिएगा, मेरा तो थोड़ा सा छोटा बड़ा होल है। आइए यहाँ लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ लिखेंगे कि 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। यहाँ चलेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर चलेंगे, तो बताइएगा जब वर्ग करेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 1/√2 के होल स्क्वायर बराबर P/Q के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे चलिएगा, वो 1 के वर्ग 1 मिलता है और 2 का वर्ग करिएगा 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। आई P के स्क्वायर बटा Q के स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तिरछा तिरछी गुना करोगे तो Q स्क्वायर गुना 1 और P स्क्वायर गुना 2, तब पहले लिख लीजिए ना, 2 गुना P स्क्वायर था 2P स्क्वायर, कोई भी लिख सकते हैं आगे पीछे। Q स्क्वायर गुना 1 था Q स्क्वायर। अब आगे देखना है, ए वर्ग एक गुना में तो ऊपटी चला जाएगा भागा में, सट्टा था बट्टा, है ना, बहुत अच्छा जी, यहाँ बटा में चला गया। अब हम कह सकते हैं मेरे भाई कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या है जो संभव नहीं है, अतः मेरा मान्यता गलत है, अतः मेरा मान्यता गलत है क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखा जाएगा क्योंकि पूर्णांक संख्या नहीं ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये ना भी लिखेगा चलेगा, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू ना लिखे हैं तो उसके बदला संभव नहीं लिखा गया है। समझ में आया? तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा के पहला कंप्लीट हुआ, हम लोग दूसरा देखते हैं। और जो छोटी छोटी समस्या होगा कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए नंबर आपके सामने दिख ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते मेरे भाई, यही नंबर मेरा है 6204602585। जो दिक्कत होगा आप कॉल कर सकते हैं, है ना, लेकिन कॉल करना है तो 9 बजे के बाद करना है।
चलिए व्हाट्सएप नंबर से ही चैटिंग कीजिए, जल्दी जवाब मिलेंगे। जो यहाँ टेक्निकल जो टीम है जो देख रेख करते हैं चैटिंग के माध्यम से जल्दी जवाब देंगे आपको, कॉन्टेक्ट के माध्यम से संभव नहीं है। चलिए आपके बीच में ये प्रश्न दूसरा आ रहे हैं जो हम लोग कोशिश करेंगे इसको सोल्व करने का। कुछ बच्चे यहाँ पे सोल्व भी कर लिए हैं, जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए इसी तरह से बने रहिए और सोल्व करते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको है, दूसरा नंबर है, कह रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैं मानूंगा इसका अपोजिट। यहां से हल स्टार्ट। माना कि 7√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां यहां लिखेंगे जहां P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, हम लोग लिख लेते हैं 7√5 इक्वल टू P/Q। यहाँ चलेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, करने पर इसको हम लोग बॉक्स में बंद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना है मेरे भाई। 7√5 वर्ग जब लिख दिए हैं तो दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा, अब P/Q के वर्ग किया जाएगा। 7 के वर्ग करोगे तो 49 होगा, 25 लगले निकालोगे तो 5 होगा, अब P² होगा। 49 पचे गुना करोगे तो आ जाएगा 9 पचे 45 के 5, 5 चौका 20, अब 20 4 24, 245 बराबर P²/Q²। नीचे 1 हम मानेंगे और तिरछा तिरछी गुना करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए गुना भी हो गया हम लोग का। 245 Q² बराबर P²। यहाँ सटा पट्टी हो गया बटा। ये हम लोग को हुआ, जो हम लोग लिखेंगे सेम प्रोसेस, पूर्णांक संख्या बराबर मिल रहा है भिन्न संख्या जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे संभव नहीं है, अतः लिख देते हैं, अतः मेरा मान्यता गलत है, गलत है। यहाँ पे है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे जब संभव नहीं लिखा जा रहा है तो डज नॉट इक्वल टू लिखना छोड़ देंगे। और ये जो सिद्ध कर दिए हैं यही लाना था, सिद्ध करके इसको बॉक्स में बंद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज का शायद अंतिम प्रश्न है क्या? यस सर, थैंक यू। जल्दी जल्दी बढ़िए, टाइम के बचाते हुए, बहुत अच्छा है, आप लोग बना लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच लेकर आ रहे हैं, जो समझना है ये समझना है मेरे भाई, ये कंप्लीट ये देखने के लिए। चलिए बहुत अच्छा जवाब मिल रहा है, चलिए चलिए बहुत अच्छा। चलिए आप लोग भी बनाते रहिएगा। यहाँ पे देखना है हल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा का केमा है मेरे भाई, तीसरा का तीसरा है। हम यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं, आपके सामने दिख रहा है तो लिख लेते हैं, माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय बोला है तो परिमेय संख्या है।
परमेय संख्या है, जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे इसको प्रोसेस देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा कि 6 प्लस रूट अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू। कुछ बच्चे क्या करेंगे, रूट अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू प्लस था माइनस क्या करेंगे जब बताते हैं, क्यू एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, पी होगा 6q होगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, या यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिखेंगे वो कि अपरमेय संख्या, इधर अपरमेय है इधर परमेय है, तो क्या देगा अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या, है ना। इसको बोल सकते हैं इसको भिन्न संख्या बोल सकते हैं। तो यहाँ तो हम लोग समझ गए, ये मेथड भी ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है। बच्चे इधर उधर से मुंह मार के आते हैं, अब देख करके काटने की कोशिश करते हैं, उसको ये समझा देना है कि सर दोनों मेथड बताए हैं, कहीं डाउट नहीं है, जैसे इच्छा वैसे चलिए। आइए हम लोग सेम ही मेथड से प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ लिख देंगे मेरे भाई, यहाँ से चलेंगे तो ये तो रह जाएगा इसी तरह से, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। आइए मेरे भाई वर्ग करना है तो कर लेते हैं वर्ग। 6 प्लस रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू के होल स्क्वायर। आगे आइएगा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, इसको a मानिए b मानिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a2 b2 2ab, है ना जी। तो चलिए ये तो बचपना में सिखाया जाता था छोटा छोटा बच्चा को। आइए a स्क्वायर था 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर था रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर, आगे देखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। यहाँ तक किन्हीं के दिक्कत, 6 के वर्ग करेंगे 36, एक से चला जाएगा 2, 6 दूनी 12 रूट अंडर 2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। बहुत अच्छा, थैंक यू। इसी तरह से आगे इसको हम सोल्व करते हैं, जोड़ दीजिए 36 और 2 कितना होगा, तो 38 प्लस 12 रूट अंडर 2 और पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। मेरे भाई यहाँ 1 मान लो ना, सेम प्रोसेस। तो चलिए तिरछा तिरछी गुना करोगे, तो जब गुना करोगे तो इसमें चला जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 38 प्लस 12 रूट अंडर क्या है 12 रूट अंडर 2 बराबर यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर। आप बताइएगा इधर सट्टा तो पट्टी बट्टा पी स्क्वायर बटा 38 प्लस 12 रूट अंडर 2, बताइए इसको हम कह सकते हैं कि पूर्णांक, क्योंकि लिखा है जहां पी आर क्यू पूर्णांक संख्या है, कौन दिन वाला लिखे हैं, यही दिन वाला। तो पूर्णांक संख्या बराबर क्या लिखेंगे, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, जो संभव नहीं है, इसीलिए मेरा मान्यता गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, इसीलिए मेरा मान्यता गलत है, क्योंकि 6 प्लस रूट अंडर 2 है, 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर लेंगे, जिसे सुंदर और आकर्षक लगेगा, जिसे एग्जामिनर के टू दी पॉइंट फॉर्मूला पर जाएगा, कॉन्सेप्ट पर जाएगा और आंसर पर जाएगा, जिससे संतुष्ट हो करके फुल मार्क्स देंगे। चलिए नोट कीजिए और प्रैक्टिस करके आइएगा, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको नंबर भरपूर आएंगे। तो चलिए आज का इतना ही रहेगा, अगला वीडियो अगले क्लास में लेकर आएंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है
कि जो आपका मित्र पढ़ रहा होगा तो थोड़ा सा उसको जरूर बोलिएगा कि थोड़ा सा ये वीडियो देख लीजिए, और समझ नहीं आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास।